नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्या। तो गुरुग्राम में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक बहुत ही अच्छी पहल एक जुड़ी है, जो बच्चों बल्कि देश ही नहीं पूरे विदेश में बच्चे हों या बड़े, उनके पोषण की बात कर रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये क्या मुहिम है और इनका टारगेट क्या है और किस तरह का ये जो इनकी मुहिम है ये है। मैम बताइए, जो आपकी मुहिम है पोषण को लेकर, तो किस तरह की ये मुहिम है, क्या मैसेज देना चाहेंगी और आगे भी? ये हम WCD डिपार्टमेंट गुरुग्राम की तरफ से हैं और हम लोगों ने जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ये माह, हमारा पोषण माह मनाया जा रहा है, तो मोदी जी का स्पेशल संदेश हमारा 2023 का है कि मोटा अनाज जो है हम उपयोग में लाएं, ताकि हमारी जो बच्चों की सेहत है, खास करके बालिकाओं की, जो कल को भावी माताएं हैं, तो होने वाली माताएं जो हैं वो स्वस्थ हो सकें और स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। और जब माँ स्वस्थ होगी, बच्चा स्वस्थ होगा, तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग आगे जो हमारे देश को स्वस्थ बना सकेंगे। और जब हमारा देश स्वस्थ होगा तो स्वस्थ भारत होगा, तो स्वस्थ मतलब महान भारत कहलाएगा वो हमारा। अभी मैं देख रहा था आप एक पैकेजिंग ले रखी थी, तो ऐसा कुछ मेंशन है कि बच्चों के लिए न्यूट्रिशन का कितना रहना चाहिए और बड़ों के लिए? हाँ जी। जो आप पैकेजिंग अगर आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें तो। ये है, जी जी, तो ये हमारे डिपार्टमेंट की WCD की तरफ से मतलब हमारे जो है 1 साल से और 6 वर्ष के बच्चों को प्लस गर्भवती माताओं और दूध पिलाने वाली माताओं को आंगनवाड़ी में दिया जाता है। 20 ग्राम पर बच्चे का और पर लेडी का होता है पर डे का। इसको हम पानी बॉयल करके ठंडा करके और उसमें मिक्स करते हैं और फिर ठंडा होने पे हम सभी को ये वहीं पे आंगनवाड़ी केंद्र में ही पिलाया जाता है, ताकि जो बच्चे हमारे गरीब हैं या स्लम एरिया से हैं, वो इससे मतलब पौष्टिकता से कमी उनमें ना रहे और वो आगे बढ़ सके। हरियाणा तो अपने आप में ही कहा जाता है कि दूध दही का अखाड़ा नंबर 1 हरियाणा, और हरियाणा से लगातार जो है बच्चे निकल के आ रहे हैं, नीरज चोपड़ा जैसे और तमाम जो एथलीट हैं। तो उनके लिए अब आगे आने वाले समय में जो ये आपके साथ काफ़ी तमाम बच्चे भी जुड़े हैं, तो उनको कितना मतलब पोषण के लिए क्या आप आगे मैसेज सुझा रहे हैं कि भाई इतना आपको एथलीट अगर बनना है तो इतना आपको न्यूट्रिशन गेन करना ही पड़ेगा? हाँ जी, एक्चुअली ऐसा है जी, हम मेन तो हमारा जो आंगनवाड़ी या WCD हमारा डिपार्टमेंट है, वो प्रेगनेंसी से स्टार्ट होके और 6 साल तक के बच्चों के लिए होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको हम आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण दें, साथ में उनका टीकाकरण करवाएं, उनका हेल्थ चेकअप करवाएं और इसके साथ हम जो गर्भवती महिला है उसकी सेफ़ डिलीवरी करवाएं और उसका पूरी डिलीवरी में हम पूरे उसमें उसका हेल्थ चेकअप करा के उसको आयरन देकर, उसको फोलिक एसिड देकर, कैल्शियम देकर, और ये हम उसको स्वास्थ्य को बढ़ावा दें, ताकि वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके और वह स्वयं भी स्वस्थ रह सके। और जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनको हम प्री स्कूल भी आंगनवाड़ी केंद्र में करवाते हैं, जिसके थ्रू बच्चे खेल खेल में पढ़ाई लिखाई भी सीखते हैं। और हमारा जो एक कहा जाता है कि घर में एक तरह जैसे ये कहा जाता है कि सबसे पहली माँ होती है जो बच्चे की टीचर होती है, तो मैं आज टीचर डे के उपलक्ष्य में ये भी कहना चाहूँगी कि उन बच्चों के लिए हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स वो भी जो हैं पहली माँ के बाद दूसरी माँ वही हैं जो उनको सारे संस्कार सिखाती हैं, सब कुछ बताती हैं उनको। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक शिक्षक दिवस आज है, एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को भी एक मैसेज दे रही हैं और पोषण को लेकर भी आप एक मैसेज दे रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, मैं यही मैसेज दूंगी सभी बच्चों को कि आप सभी डे सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे, मतलब यूथ को ज़्यादा क्या रहता है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना, टीचर्स डे तो आज के टाइम में मोस्टली जैसे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वही याद करते हैं, लेकिन जो हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं वो शायद भूल चुके हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, सबसे पहला जो हमारा टीचर होता है वो हमारी मदर होती है। और टीचर ऐसा नहीं है कि आपको जो स्कूल में पढ़ाता है वही आपका टीचर है, जहाँ से भी आप कुछ भी सीख पा रहे हैं वही आपका टीचर है। अब यहाँ से भी जो बच्चे हैं आज कुछ सीख के जा रहे हैं, इट मीन्स आज हम सभी लोग उनके लिए टीचर हैं। तो मैं यही मैसेज दूंगी सभी बच्चों को कि आप टीचर्स डे पे ये ना करिए कि जो हमें पढ़ा रहा है वही टीचर है। आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए। आपने जो भी चीज़ें जहाँ भी लाइफ में आपने कहीं से भी सीखी है वही आपका गुरु है।
बहुत अच्छी बात करी मैम ने कि एक गुरु जो है टीचर्स डे को उसको अपनी उसकी अहमियत को समझना चाहिए। मैम टीचर्स डे के मौके पर आज इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि बच्चों से एटलीस्ट ये बहुत अच्छा मैसेज दिया कि पोषण को लेकर बात हो, या फिर टीचर्स डे को जैसे कि उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं और सब मनाते हैं, तो टीचर्स डे को जो गुरु हम मानते हैं उसको भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो और आज आप पोषण को लेकर एक मैसेज दे रहे हैं, तो किस तरह की मुहिम है आपकी? हाँ जी। पोषण की खास 2018 में भारत सरकार ने ये मुहिम चलाई थी कि 1 सितंबर माह को पोषण के रूप में हम मनाए जाए, राष्ट्रीय पोषण के रूप में हम मनाते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो भी कुपोषित बच्चे हैं या महिलाएं हैं या हमारी किशोरी लड़कियां हैं, उस कुपोषण को दूर करने के लिए कुपोषण वो होता है जैसे बच्चे आजकल जो पौष्टिक खाना नहीं ले रहे हैं। पौष्टिक खाना क्या, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर ये ले रहे हैं, मैदा की ज़्यादा बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं, पौष्टिक आहार ले, वो कुपोषण कहाँ आ जाता है? वही आ जाता है कि जो बच्चे, जैसे हम मोटे अनाज दिखा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ करें बच्चे। दूसरा पोषण क्या है? पोषण वही है जो भी हम खाना लें वो शुद्ध, ताज़ा और घर का बना हुआ हो, ये हरी सब्जियाँ हों। तो कुपोषण को दूर करने के लिए मेन उद्देश्य हमारा यही है कि कुपोषण दूर हो हमारे बात से, चाहे बच्चे में हो, गर्भवती महिलाओं में हो, किशोरियों में हो, किसी में भी हो। हमारा भारत देश में हर बच्चा स्वस्थ हो। गर्भवती है जो एक बच्चे को जन्म देती है, वो स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से स्वस्थ पैदा होगा? वो भी कमज़ोर पैदा होगा, उसकी जड़ें ही कमज़ोर होगी। वो कहते हैं एक मकान की नींव कमज़ोर होती है तो वो मकान कैसे बनेगा? वही बात है एक बच्चे की, अगर बच्चा कमज़ोर पैदा होता है तो वो आगे बढ़कर कैसे वो पढ़े लिखेगा, कैसे देश का उन्नत करेगा? तो मेन यही है कि कुपोषण दूर करना ही हमारा मेन उद्देश्य है इस महीने में। एक लास्ट सवाल मैम, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर कोई मैसेज देना चाहे, बहुत अच्छा आप लोग महिला काम कर रहे हैं, चाहे बाल विकास मंत्रालय की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज अभी आप देना चाहें तो क्या देंगे हमारे दर्शकों के माध्यम से? सर ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे इस बार का हमारा पोषण माह का हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सशक्त भारत और साक्षर भारत और संपन्न भारत, मतलब ये हमारा मेन थीम है इस बार का। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे हर बच्चा जो है कुपोषण से दूर रहे, मां कुपोषण से दूर रहे, और इसके अलावा हमारे जो समाज की, भारत की जो लड़कियां हैं स्पेशली, वो पढ़ लिख कर और आगे निकलें और हमारा जो भारत है वो साक्षर भारत बने। जब साक्षर होंगे और सुपोषित होंगे तो भारत अपने आप संपन्न हमारी पहचान हो जाएगी विश्व में। भारत की हम स्पेशल पहचान बनाना चाहते हैं उसमें। केंद्र और राज्य की तरफ से आपको कुछ मदद मुहैया कराई जाती है, मतलब स्पेशल कुछ, क्योंकि आप बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं तो आप ऑब्वियसली आपकी डिमांड ज़्यादा रहती होगी, तो केंद्र और राज्य की सरकार से आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं? हाँ जी, बिल्कुल मिलती हैं हमें। उन्हीं की तरफ से बजट आता है, उन्हीं की तरफ से हम ये कार्यक्रम जितना भी करते हैं उन्हीं के माध्यम से ही हमारे को सारी जो है इंस्ट्रक्शंस जो भी मिलती हैं हमें डिपार्टमेंट की कि हमें ये करना चाहिए, और उसके बाद हमारे जो अपने आइडियाज़ होते हैं उनके थ्रू अपने एरिया को देखते हुए उसके हिसाब से हम कार्यक्रम करते हैं, ताकि हमने जिस चीज़ पे कार्यक्रम करना है, जैसे कोई स्लम एरिया है तो स्लम एरिया में स्लम के अकॉर्डिंग, अगर कोई पॉश एरिया है तो हम उसमें भी अपने माध्यम से सर्वे करके उन कुपोषित बच्चों का वेट हाइट लेकर वृद्धि निगरानी करके उनको ढूंढते हैं और उनको भी हम घर घर जाकर समझाते हैं। तो समय के अनुरूप सारे कार्य हो पाते हैं, क्योंकि पहले की जो टाइम था, इंडिया जो पहले था, अब के मामले में क्योंकि आपने जैसे बताया है कि अब फिर भी पहले से स्थिति साफ़ है, तो समय पर कार्य हो पाता है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वो चीज़ पहुंचाई जा सके। तो सरकार, जैसे कि आप बता रही हैं कि केंद्र और राज्य दोनों सरकार आपके साथ मदद कर रही हैं, तो समय पर बच्चों को चीज़ें मिल पाती हैं? बिल्कुल मिल पाती हैं जी। हमें कोई, हाँ, इतनी सारी स्कीम्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ही। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, तो वो हमारा, हम उनके फॉर्म भरते हैं, उसमें बच्चे के प्रेगनेंसी, फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी में बेटी होने पर, तो वो हम भरते हैं, तो वो पैसा उनके डायरेक्ट अकाउंट में आता है, जिससे वो अपने पोषण पर ध्यान दे सकें। मान लो कोई ऐसा एरिया है जो नहीं खा पी सकती हैं, नहीं अपना अफोर्ड कर सकती इतना पैसा, तो इसके थ्रू वो अपने 9 मंथ्स में अपना खा पी के अपने आप को स्वस्थ कर लेती हैं, ताकि स्वस्थ बच्चा हो जाए। इसके अतिरिक्त जैसे मोटे अनाज के हैं, मोटे अनाज के भी यही फ़ायदे हैं, बच्चों की हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं, बच्चों की ऊंचाई और मतलब हम वेट लेते हैं
तो वो वृद्धि कितनी हो रही है, उसके थ्रू बढ़ते हैं बच्चे। लेडीज़ का है, गर्भवती माताओं का मधुमेह की शिकार नहीं होती हैं, हृदय की, उनको हृदयघात की संभावना नहीं रहती है। तो मोटे अनाज के ये सब फ़ायदे हम घर घर जाकर भी पहुंचाते हैं और हमारे जगह जगह पर ऐसे हम, जैसे आज हमारा साइक्लोथॉन का ये प्रोग्राम हो रहा है, इनके साथ मिलकर हम जिला स्तर पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसमें हम ये सब पोषण का प्रचार हो रहा है। विलेज लेवल पे भी करते हैं। हाँ जी 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 सर। क्या बता रहे, कुछ आप बताना चाह रही थी मैं? नहीं सर, हम यही बता चाह रहे हैं कि जैसे हमारा जो अब की बार का थीम है कि मोटे अनाज पे हमें फोकस करना है, तो वो इसी वजह से है। देखो, सभी हम बार बार बोलते हैं कि हमें कुपोषण दूर करना है। कुपोषण सबसे पहले है क्या? मेन चीज़ तो ये है ना, कुपोषण। क्यों आजकल क्या है, बच्चे को पता है कि मुझे ये सब खाना है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को डाइट नहीं ले पा रहे। जैसे अगर मान लिया मेरे अंदर प्रोटीन की कमी है, तो बच्चे को नहीं पता है कि प्रोटीन की कमी, बस बच्चे को ध्यान ये रखना है, जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं या फिर मदर्स हैं, कि उनका जितना वेट है वो आपके वेट का, मान लिया किसी एक गर्भवती का वेट 60 ग्राम, मतलब 60 kg है, तो आपको डेली का 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वो आपकी रिक्वायरमेंट आप कैसे ले रहे हो? अगर आप डेली ये सब करोगे, आप कुपोषण के शिकार होंगे ही नहीं। तो हमारा मेन फोकस यही है कि आप अपनी डाइट पे फोकस करिए, और हम लोग घर घर जाके इवन AWC लेवल पे, विलेज लेवल पे सेम ऐसे ही स्टॉल लगा के सभी को अवेयर करते हैं सर। ये बहुत ही अच्छी पहल है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।